संसार और परमात्मा, ये दो चीज़ों पर स्वामी जी महाराज ने विशेष बात बताई है। ये दोनों हमें चाहिए, ध्यान से सुनना। संसार और परमात्मा, ये दो बातों को स्वामी जी ने बताया है। जो संत महापुरुष होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो एक चीज चाहिए उनको, क्या? परमात्मा। और जो साधारण जीव होते हैं, वो उनको दोनों चाहिए। और जो जीवन मुक्त होते हैं, वो केवल परमात्मा ही परमात्मा को चाहिए। और परमात्मा से भी आशा नहीं रखते हैं, वो प्रेम भी करते हैं बस। ऐसी बातें देखने को मिलती है। लेकिन ये जीव क्या करता है? चाहिए दोनों चीज और प्रेम परमात्मा से नहीं करता है। इस पर जब हम विचार करेंगे तो समझ में क्या आता है कि हमारे मन में इच्छा तो है कि हम भगवान को पावें, लेकिन जो विधि से भगवान मिलते हैं वो हम जान करके भी करते नहीं हैं। तो समझ में ये नहीं आता है कि आखिर हम भगवान को चाहते भी हैं कि चाहते भी नहीं हैं। जो तय है उसको बदलना चाहते हैं हम लोग, लेकिन जो तय है उसका सदुपयोग करना नहीं चाहते हैं। ये सब कमियों ने हमें असमर्थ कर दिया है, हमें असमर्थ किया है। और नहीं तो स्वामी जी बोले, जो हजारों वर्षों में तुम्हें मिलता है, वो अगर तुम ध्यान दो तो एक दिन में मिल सकता है। मान लो किसी कारण बस एक दिन में नहीं भी आपको मिला तो महीना दो महीना में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग महीना दो महीना नहीं, बचपन से प्रयास कर रहे हैं और फिर भी दूर हैं कि नहीं है? ये भगवान की जो माया है, भगवान की जो लीला है, ये बहुत बारीक है, बहुत झीनी माया है। ये इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जीव तो जल्दी समझ नहीं पाता है, जब तक संतों की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तो इसके समझ में नहीं आता है। और ये क्या करता है? अपने अनुसार से उन चीज़ों का अर्थ निकाल लेता है, एक अनर्थ और कर लेता है अपने अनुसार से। अभी स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी दामी बात बताई कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो क्या करना है? आपको पसंद कर लेना है। क्या करना है? किसको पसंद करना है? तो जो तुम्हें चाहिए उसको पसंद कर लो बस। आप उसको नहीं भी बताओगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वो तुम्हारा तो हो जाएगा। जिसको भी हमने जीवन में पसंद किया है, उनमें हमारा मन लगा है, लगा या नहीं लगा बताओ? और स्वामी जी महाराज इसी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो भी हमें चाहिए उसको हम पसंद कर लें, और जो हमें नहीं चाहिए उसको क्या करें? उसको नापसंद कर दें। पसंद और नापसंद पर हमारी जीवन मुक्ति और पतन टिका हुआ है। अब हम लोगों को चाहिए कि विचार करके देखें कि हमारी पसंद क्या है। हमारी पसंद तो है संसार, और प्रयास कर रहे हैं परमात्मा का। थोड़ा सा विचार करना, पसंद तो संसार है, लेकिन हम प्रयास किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। जा करके साधु संत महात्माओं को भी शरण होते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज जी हमको कोई भगवान के प्राप्ति का उपाय बताओ। और पसंद किसको करते हैं वो? ध्यान से सुनना। पसंद तो संसार आया हुआ है, और उपाय किसका पूछ रहे हैं? भगवान का। तो भैया देखो, इस तरह से होता नहीं है। संत महात्मा से कंठी भी ले लेंगे, सुन रखा है कि निगुरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो कंठी भी ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई हमको निगुरा नहीं कह दे इसलिए कंठी भी बांध लेंगे।
2, 4, 5, 10 मिनट, आधा घंटा पूजा भी कर लेंगे, अगर कभी काम पड़ा तो दान पुण्य भी कर देंगे, लेकिन पसंद संसार को ही करेंगे, तब उसका प्रभाव क्या होगा कि जो आधा घंटा हम भगवान के मंदिर में बैठ करके पूजा करते हैं, उस समय भी रह रह करके याद भगवान की नहीं आती है, संसार की आती है। और जब उनसे कहो भैया ऐसी तुम्हारी स्थिति है, थोड़ा सा सुधार लो, बोले महाराज हम तो संसारी गृहस्थी लोग हैं, धीरे धीरे सुधार लेंगे और जब आपकी कृपा होगी तो सुधर जाएंगे। अभी भी भगवान और संतों की कृपा हुई नहीं है, इसका मतलब गलती हमारी नहीं है, गलती भगवान की है। और ये हम नहीं, ये सुग्रीव ने भी जाकर के भगवान को यही कहा कि महाराज यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, ये तो तुम्हारे कृपा से किसी किसी को मिल सकती है। भगवान बोले वारे सुग्रीव वाह, तुम्हारे मुख से तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्या तुम्हारे पर भी कृपा नहीं है? बोले नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं। अब बताओ, परमात्मा की इतनी सारी कृपा और फिर भी वो कह रहा है तुम्हारी कृपा, अभी भी कृपा में कमी क्या? लेकिन अभी हमारी अपनी कृपा हम पर नहीं हुई है, बस यही है, बाकी सबकी कृपा है। तो संसार के अंदर जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए उसका सीधा साधा फार्मूला है, आप उसको पसंद कर लो और उसमें आपका मन लग जाएगा और धीरे धीरे वो तुम्हें मिल जाएगा। वो कितना दुर्लभ, यहाँ तक आपको बता दूं, चाहे जितना दुर्लभ होगा वो तुम्हें तो मिल ही जाएगा। उदाहरण आता है गोपियों का। गोपियां जब नंद नंदन श्याम सुंदर को चाही तो किसी प्रयास से ठाकुर जी मिल नहीं सकते थे, क्योंकि ठाकुर जी को और किसी अलग सुख की आवश्यकता नहीं है। रोम रोम प्रति लाग ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जो इतने महिमावान हैं, वो थोड़ी सी छाछ और मक्खन के लिए क्या गोपियों के आगे पीछे घूमेंगे क्या? क्या वे उस छाछ के लिए नाचेंगे क्या? लेकिन नाचे तो हैं, ये तो देखने को आता है, लेकिन उस छाछ के लिए नहीं नाचे, उनको अपना मान लिया और अपनों की इच्छा थी इसलिए नाच दिया। नहीं तो कौन ऐसा माई का लाल है जो हमारे ठाकुर जी को नचा देवे? 11 अक्षौणी सेना जिसकी तरफ थी, उस दुर्योधन ने आकर के जब हमारे कन्हैया को कहा कि आप जीम लो, तो वहां भी डांट दिया द्वारिकाधीश ने कि तुम्हारे में ऐसा है क्या चीज जो मैं तुम्हारे यहां जीम लूं, ये तो बताओ। जीमे क्या? प्रेम नहीं है। ठाकुर जी इस तरह से नहीं। वही गोपियां जब लक्ष्मी पूजन के लिए बेल बन जाना चाहती हैं, और वह भी पूजा इसलिए कि हमको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं सदा के लिए, और जब यमुना जी भरी थी तो उस समय ठाकुर जी ने कहा कि ए गोपियां, अगर तुम्हें उस पार जाना है ना, तो इन यमुना महारानी से जाके कहो कि नंद नंदन श्याम सुंदर का मन किसी गोपी में अनुरक्त ना हो, तो आप मुझे रास्ता दे दो। जब गोपियों ने ये बात सुनी तो बेचारी हक्की बक्की रह गई। वो क्या हक्की बक्की रह गई? सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक ये नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे साथ रहते हैं, हमारे बिना रह भी नहीं पाते हैं, लेकिन कैसी भोली सी बात कहते हैं कि जाके यमुना महारानी जी से कह दो कि इनका मन किसी गोपी में ना लगा हो तो रास्ता दे दो। अरे ये कोरी झूठ बात है, ऐसा थोड़ी ही होगा, क्यों विनोद कर रहे हैं आप? तब ठाकुर जी ने फिर से कहा, गोपियां एक बार जाके कह तो दो, जाके देखो, अजमाओ इस बात को। लेकिन गोपियों को विश्वास नहीं होता है। अगर तुम्हारा मन मेरे में नहीं लगा हुआ है तो मेरी मटकी फोड़ने क्यों आते हो? अगर तुम्हारा मन हमारे में नहीं है तो हमारे चीरहरण को क्यों किया? आपका मन अगर हमारे में नहीं है तो मेरे घरों में माखन चोरी करके हमको क्यों चिढ़ाने आए? ठाकुर जी ने कहा, देखो गोपियां, एक काम करो, तुम जाके एक बार कह दो। जब बेचारी डरती डरती जाके यमुना जी से कहा कि हे यमुना महारानी, हम नंदनंदन श्याम सुंदर को सदा के लिए प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हीं की प्राप्ति के अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उस पार जाना चाहती हैं। अगर उन्हीं नंदनंदन श्याम सुंदर का मन कि हमारे में से किसी गोपी में ना लगा हो तो तुम रास्ता दे दो। और 2 भागों में यमुना जी सदा के लिए बट गई। आप विचार करो। गोपियों को बहुत आश्चर्य हुआ, मन में कुछ दुख भी हुआ
क्या सच में नंदनंदन हम लोगों में मन नहीं लगा रखे हैं? तो फिर ऐसा क्यों है? ये विचार करके उस पार तो निकल गई, और जब पूजन करने लगी तो विधान क्या था कि पूजन के बाद ब्राह्मण जी माना चाहिए, नहीं तो पूरा नहीं होता है कोई काम। ठीक है, अब वहाँ ब्राह्मण कहाँ से आवे? जैसे फिर ठाकुर जी को याद किया, एक दुबले पतले ब्राह्मण आ गए जिनका नाम अगस्त जी। जब इन्होंने देखा तो मन में विचार किया, चलो कोई बात नहीं, कंधे पर जनेऊ दिखता है, शायद ये ब्राह्मण होंगे, एक बार मैं पूछूं। और जाके बोले, बाबा जी आपके चरणों में हम लोगों का सभी का प्रणाम। आप बताओ क्या जनेऊ से ऐसे लगते हैं ब्राह्मण? क्या आप ब्राह्मण हैं? हाँ पुत्री हम ब्राह्मण हैं। बोलो क्या बात है? बोले अच्छा हुआ आप आए, हमारा व्रत पूरा नहीं हो पा रहा था। अगर ये व्रत पूरा नहीं होता तो नंदनंदन हमें मिलते नहीं। आप आ गए, बहुत अच्छा है, आप थोड़ा थोड़ा सा जीव लो। मन ही मन गोपियाँ क्या सोचती हैं, ये दुबले पतले ब्राह्मण देवता इतने वृद्ध हैं और हम इतनी सारी सखियाँ हैं, अगर एक एक ग्रास भी खा लेंगे तो मैं सोच लूँगी कि ब्राह्मण जीमा दिया, क्योंकि बूढ़े हैं। और जब उन्होंने भाव से कहा कि तुम जीमो प्रसन्न होकर के, तो जितनी गोपियाँ थाल लेके आई थीं सबकी सब ठाकुर जी ने खाली कर दी। ब्राह्मण देवता सब खा गए। अब तो गोपियाँ जो राजी हुई, वाह अब तो हमको भगवान मिल ही जाएंगे, क्योंकि उनकी कृपा से, नहीं तो ये ब्राह्मण 2 पूड़ी नहीं खा सकता, सबकी खा लिया। बड़ी खुश होकर के गई तो यमुना जी फिर भरी हुई, घबराई जाऊं कैसे। आकर के बाबा से पूछा, ए ब्राह्मण देवता मुझे उस पार जाना है, आप कोई उपाय बताओ। बोले आई कैसे थी? बोले वो तो नंदनंदन श्याम सुंदर ने कहा था कि जाके यमुना महारानी से कहो कि अगर नंदनंदन श्याम सुंदर का किसी गोपी में मन ना हो तो रास्ता दे दो। बोले अच्छा, तो अब की बार जाकर के यमुना जी से बोलो कि ये ब्राह्मण देवता किसी का एक अन्न भी ना खाए हो तो रास्ता दे दो। क्या बोले? अब गोपियाँ तो हक्की बक्की फिर से रह गई। उनके मन की बात तो मैं नहीं जानता कि उनमें मन में क्या चलती है, मैं श्याम सुंदर के मन की बात तो नहीं जानती हूँ कि उनके क्या चलता है, लेकिन क्या ये आँखें और ये हाथ भी, जिन हाथों से मैंने परोसा है, जिन आँखों ने देखा है, क्या ये भी झूठ है? अगस्त जी ने कहा देखो अगर आपको जाना है तो जल्दी जाके बोल दो ये बात। और जा करके बोली, हे यमुना महारानी आज जो हमारे साथ हो रहा है मैं जानती तो नहीं हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ब्राह्मण देवता ने कहा है और हमें जाना है, इसलिए ब्राह्मण देवता ने कुछ नहीं खाया हो तो रास्ता दे दो। और फिर यमुना जी 2 भागों में बट गई। अब तो सहेलियों को, गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जाके मैं पूछूंगी कि ये तुम्हारी क्या लीला है, सब झूठ बोलने से सत्य होता है क्या? और ये मन में विचार करके उस पार गई। तब तक ठाकुर जी मुस्कुराए, क्यों सखियां उस ब्राह्मण देवता की बातों को तुम विचार कर रही हो क्या? तीसरा आश्चर्य, नंदनंदन हमारे मन में भी क्या चलती है वो भी आपको पता है। बोले बस मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि तुम समझो कि हम कौन हैं। हम यही तुम्हें समझाने के लिए वहां पर भेजे हुए थे। विचार करो, जिस ब्राह्मण देवता ने तुम्हें ये बात कही है वो 100% सत्य है। वो तप में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि तुम्हारी आस पूरी नहीं होगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ये खाया है। उन्हें खाने का मन नहीं था। जो दूसरे की इच्छा से खाता है उसको उसका फल नहीं। इसीलिए आपको यमुना जी ने, जैसे उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए वो जीमा है, ऐसे हे गोपियों हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे अनुकूल होते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसी कोई भाव नहीं है। जब इस तरह से नंदनंदन कहा तो कुछ देर के लिए गोपियाँ उदास हुई हैं और फिर ठाकुर जी की फिर वही माया, फिर वही खेल और फिर वही लीला। नंदनंदन श्याम सुंदर को अलग से कहाँ से सुख चाहिए भाई? हमारे लोगों की ऊपर कृपा करने के लिए सारी लीला किया। अगर हम लोग ऐसे भगवान को स्वीकार कर लेवें, पसंद कर लेवें, तो ये नहीं, आज भी वे हमारे लिए आने के लिए तैयार हैं। उनके लिए कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, बस कोई प्रेम करने वाला तो हो। भगवान स्वामी जी महाराज आज बार बार ये बात कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए आप उनको पसंद कर लो, बस वो तुम्हारे जीवन में होगा। और जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए उसको आप नापसंद कर लो।
मेरा सांवरा सलोना पसंद आ गया। आप लोग भजन भी गाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और महाराज जी आज उसी पर ज़्यादा जोर दिया है। जब हम चाय को पसंद कर लेते हैं तब उसकी सुगंध भी अच्छी लगती है कि नहीं? हम छोड़ पाते हैं क्या? और जब हम नापसंद कर देते हैं तो वो बदबू आती है उसके अंदर से, ठीक है? वो चाहे चाय हो चाहे दूध भी, जिसने दूध को नापसंद कर दिया उसको दूध भी खराब लगने लग गया। बताओ, ये अमृत है, अमृत, इस मृत्यु लोक का जिसमें अमृत वास करता हो, क्या उस दूध को कोई छोड़ सकता है क्या? लेकिन जब नापसंद कर दिया तो वो दूध भी भाने नहीं लगता है। आप विचार करो, और पसंद कर लिया तो भयंकर बदबू आती है चाय में। हमको किसी ने कहा आपका गला खराब है महाराज जी, आप चाय उबाल के गरारा तो कर लो। एक दिन मैंने किया, हमको तो इतना वो बासा, मैंने कहा इसको पीते हैं लोग। तब बाद में पता लगा पसंद कर लिया है ना। क्या कर लिया है? अब पसंद जब आ जाता है तो कैसा भी हो, बस ये सारी ताकत यहाँ टिकी हुई है। जब हम जूता चप्पल को भी पसंद कर लेते हैं तो दिन में तो अच्छा लगता ही लगता है, रात को सपना आता है उसका कि मैं कहीं मंदिर गई हुई थी, मैं कहीं तीर्थ में गया हुआ था और वहाँ मेरा कोई चप्पल उठा ले गया, और उस चप्पल के लिए गोता खावे। बताओ, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। ये क्या है? ये केवल पसंद है, महंगा और सस्ता का बात नहीं है, हमें पसंद है। और अगर हमने भगवान को भी पसंद नहीं किया तो 20 सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, साधु संतों के पास जा रहे हैं, चला के भगवान की याद भी नहीं आ रही है, स्वप्न में तो बड़ी दूर की बात है। अलग से कोई चीज़ तुम्हें करना नहीं है, बस पसंद तो आ जाए। आप लोग कभी इस पर विचार करो, रास्ता चलते किसी के शरीर का कपड़ा भी अगर पसंद आ जाता है तो क्या उसके चिंतन के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है क्या? भाई कोई बताना, यहाँ जितने बैठे हो, किसी के शरीर पर पहना हुआ कपड़ा अगर आपको पसंद आ जावे तो उसकी याद के लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी क्या? कोई नियम लेना पड़ेगा? एकांत में बैठ के माला फेरना पड़ेगा क्या? अरे वो जो तुम्हें पसंद आया है, चाहे जितने व्यस्त होगे, काम करते करते रह करके उसकी याद आती है, कितना सुंदर लग रहा था, काश अगर उनको रोक करके हम ये पूछ लेते कि मिलता कहाँ है, कितने में मिलता है, तो सब मन में अपने आप चिंतन चलती है। अगली बार कभी दिखेंगे ना तो अपने चला के पूछ लेंगे। ये सब क्या है? ये उनके प्राप्ति का चिंतन है। क्या है? ये चिंतन ही वहाँ तक व्यक्ति को लेके जाता है। लेकिन आज हमें लाला का चिंतन नहीं होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया स्वामी जी ने भी ये बात कही है, बुरा नहीं मानना, अभी पसंद नहीं आए हैं ठाकुर जी, कर तो रहे हैं, करनी तो हमारी मजबूरी है। आप कहोगे महाराज जी अगर भगवान हमें पसंद नहीं है तो आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या जरूरी था? हम भी अपने घर रहते। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्यों बैठे हो ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर भगवान याद नहीं आते हैं, रह करके नहीं मिले तो पसंद तो अभी नहीं आए भैया। अब आप लोग प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो प्रयास करने का तरीका गलत है। आप भगवान को करके पाना चाहते हो, लेकिन करके नहीं, उनको पसंद करके तो आप कर सकते हो। और पसंद करने में टाइम नहीं लगता है। टाइम लगता है क्या भाई? पसंद करने में भी टाइम लगता है क्या? आप लोग कभी विचार करो, बरसों तक साथ रहे तब भी पसंद नहीं आए। अब रह रहे हैं, वो मजबूरी हो वो अलग बात है। और अगर पसंद की बात हो तो एक दो क्षण मिले और पसंद आ गए, नहीं होता है क्या? तो ऐसे अगर साधकों को चाहिए कि ठाकुर जी को पसंद करो भाई। अच्छा, पसंद कौन आता है वो मैं बताऊं। पसंद कौन आता है? जिनके विषय में हम सुनते अच्छे हैं। कथा आती है महाराज नल और दमयंती की। अगर आप लोगों में से कोई पढ़े होंगे उनको पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो मैं तो आपसे कहूँगा आपको पढ़ना जरूर चाहिए इस कथा को। इस कथा को जो पढ़ता है उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं रहता है, ऐसा उसका महात्म्य है। महाराज नल दमयंती का कथा जो पढ़ते हैं उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। अगर आप रोज इनकी कथा ना पढ़ सको तो कम से कम सुबह उठ करके
महाराज नल को याद करके भी अगर प्रणाम कर लो तो तुम्हारा सुयश बढ़ेगा और धर्म बढ़ेगा, क्योंकि ये पुण्य श्लोक हैं। क्या हैं? पुण्य श्लोक। जैसे महाराज युधिष्ठिर हैं वैसे महाराज नल भी हैं, इनके याद करने का भी पुण्य मिलता है। महाराज नल बहुत सुंदर स्वभाव के धर्मात्मा थे। ऐसे ही दमयंती भी बहुत अच्छी थी। तो महाराज नल जिन हंसों को चारा देते थे, दाना देते थे, मोती चुंगाते थे, वो हंस भी महाराज नल के पास इसलिए आते थे मोती चुंगने के लिए नहीं, उनमें स्नेह बहुत था। तो उस स्नेह का पान करने के लिए वो हंस आया करते थे। हंस की उड़ान बड़ी लंबी होती है, तो यहाँ मिलने के बाद वे सब जगह जाते तो दमयंती दिख गई। उन हंस को मन में आया कि हमारे महाराज नल को अगर ये दमयंती मिल जाए तो जोड़ी बड़ी अच्छी है। ये जो प्रेमी लोग होते हैं ना, ये अपने लिए प्रेम नहीं करते हैं, ये देखते हैं कि अपनों को सुख कहाँ मिलता है, इनको वो सुख देना है बस, बाकी हमें अपने लिए कुछ नहीं। अब वो हंस लोग दमयंती के पास जाने लग गए। अब दमयंती के हृदय की पावनता बड़ी सुंदर थी, वह भी हंसों से प्रेम किया। और जब वो जिमाने लग गई तो वो हंस लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके महाराज नल के विषय में बोलते उनको। करते करते दमयंती बिना देखे ही नल से प्रेम कर लिया। यही बात रुक्मणी जी के साथ भी नारद बाबा के कहने से द्वारिकाधीश में हुआ। तो जिनके विषय में हम ज़्यादा सुनते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, उनसे हमारा प्रेम हो जाता है। तो भगवान को पसंद करो, भगवान को ही सुनो और भगवान को चिंतन में लाओ, फिर आपको प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन हमारे ठाकुर जी में प्रेम हो गया, ये संसार सब फीका लगने लग जाएगा। बस शर्त यही है कि जो तुम्हें चाहिए उसे पसंद कर लो और जो तुम्हें नहीं चाहिए उसे ना पसंद कर लो। बार बार स्वामी जी ने यही बात बताई है। और घबराओ मत, क्योंकि संसार का ये नियम है। क्या नियम है? कि जो मिला है वो एक दिन छूट जाएगा। और भगवान हमें मिले नहीं हैं, भगवान हमारे हैं, वो कभी छूटेंगे नहीं। अगर हम भूल भी जाएं तो भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। भूल सकते हैं, दिन में फिर याद आ जाएगी उनकी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। और स्वामी जी ने अगर आप लोग ध्यान दिया होगा तो ये भी कहा है कि जो भी तुम्हें मिला हुआ है वो एक दिन छूटेगा। क्या होगा? वो छूटेगा एक दिन, आप चाहो भी और चाहे ना चाहो, छूटेगा तो सही। क्योंकि इस संसार का एक नियम है। वो नियम क्या है? कि जो जन्मा है वो तो मरेगा, लेकिन जो मर गया है वो जन्मेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अर्थात संयोग सदा नहीं रह सकता है, वियोग में बदलेगा। आज आप लोग कल्पना करो, जब आज से 7-8 दिन पहले आप लोग आए थे तो सोचते थे हम 7 दिन रहेंगे रहेंगे रहेंगे। अभी भी यही सोचते हो हम रहेंगे? अब क्या सोचते हो? क्यों सोचते हो ऐसा? अच्छा नहीं लग रहा है? लेकिन जितना समय हमें यहाँ के लिए मिला था वो धीरे धीरे करके अब या तो आप छोड़ दोगे या तो लोग छुड़वा देंगे। ठीक है, ये भी पक्का है। अगर आप चाहो भी तो भी कोई रहने देगा क्या? छोड़ना तो पड़ेगा। अब राजी राजी अगर छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे। आप लोग जो मिले हुए थे वो भी और जो नहीं मिले हुए थे वो सब सोचते थे आज से 7वें दिन महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे। जो पहले आ गए थे वो तो यही सोचते थे। और अब क्या सोच रहे होंगे महाराज जी? तो ये महाराज जी ही नहीं जाएंगे, आप सारे ही जाओगे। ठीक है, तो जितने दिन हम आपस में मिले हुए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि ऐसा सुंदर व्यवहार करें कि जब कभी याद आवे तो वो मीठी याद रहे। गलती नहीं करनी है, बस इतनी से तो बात है। बढ़िया खूब प्रेम से ऐसा रहो। मिलना बिछुड़ना तो है ही है। अगर हम मिले हैं तो अलग तो होंगे। कई लोगों का तो ऐसा फोन आता, बोले महाराज जी कितने साल हो गए, अब की बार तो 7 दिन का सुंदर मौका मिलेगा, बढ़िया कथा सुनेंगे रहेंगे। लेकिन बताओ वो 7 दिन भी रहा क्या? वो रहा क्या? वो भी गया हमारे जीवन से। धीरे धीरे ये सारा समय वियोग में जा रहा है भैया। और धीरे धीरे ये पता नहीं कितना बचा है। परमात्मा से ये समय पूरा हो इससे पहले पहले कर लो यारी।
ना वो हमसे अलग हो सकते हैं और ना हम उनसे अलग हो सकते हैं। बाकी जितने लोग मिलते हैं ये मिलने बिछुड़ने वाले हैं। बस इनसे स्नेह करो, इनसे सेवा करो और सदा श्री ठाकुर जी की ही छवि देखो, क्योंकि वो ठाकुर जी हमें याद बने रहें, उनमें हमारा प्रेम हो जावे। और नहीं तो देख लो, कुछ लोग तो धीरे धीरे थैला भी बांध लिए होंगे, मैं तो बांध के ही आया हूँ। जब जाना ही है तो फिर देरी किस बात की भैया, बांध रूंध के बढ़िया तैयार रहो और जैसे टाइम होवे उठाओ और रवाना हो जाओ। अब जिन लोगों का जाने का मन नहीं कर रहा होगा उनको तो कष्ट होगा। ऐसे समय आवे इससे पहले तैयारी कर लो कि जाना है, क्या करना है, क्या तकलीफ है भाई। जब जाना ही है तो तैयारी पहले से रखो, जाना तो पड़ेगा। अच्छा आप लोग नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे क्या, कहाँ से? मैं सारण से नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ से तो वैसे ही भगा देंगे, ठीक है। सदा के लिए भी यहाँ से जाना है तो उसकी तैयारी कर लो। और जब हम कहीं तैयार होते हैं जाने के लिए ना, तो भाई देखो अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों की नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों के क्या पता मन में अलग हो, लेकिन मेरे तो जाने के नाम पर एक समस्या तो जरूर आती है कि पता नहीं आगे क्या क्या काम आएगा। इसीलिए भगवान ने हमसे पूछा नहीं, वो आगे खुद ही व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। और जब यहाँ भी भेजा तो हमसे पूछा नहीं है, कर तो दिया है, लेकिन मन में आती है पता नहीं कम तो नहीं पड़ जावे, क्या होगा, यही चिंता है, बाकी कोई चिंता नहीं। ठाकुर जी भेजे हैं तो पूरी तैयारी करके भेजे हैं भाई, चिंता नहीं करना है। खूब बढ़िया मस्त से ठाकुर जी का भजन करो और इस यात्रा का आनंद ले लो। हम यहाँ आए हैं, ये सराय है, ये मुसाफिर खाना है, ये धर्मशाला है, ये किराए का घर है, इसमें से जो तुम्हें समझ में आवे वो मानो और बढ़िया सुंदरता से भगवान का भजन करो। और जब मालिक कह दें खाली करो तो कह दो मैं तो सामान बांध के ही आया हूँ, अभी खाली कर देता हूँ, ठीक है। हमें कौन सी ऐसी बात है, ऐसे बढ़िया सुंदरता से भगवान में मन लगाओ भैया। हम लोग यहाँ के नहीं हैं, ध्यान से सुन लो। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब कहीं ना कहीं से आ करके मिले हैं, मिले हैं कि नहीं? हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ से अपने को चलना है। हमारा ये घर नहीं है, हमारे माता पिता ये माता पिता नहीं है। ये शरीर के माता पिता हो सकते हैं, हमारे माता पिता तो हमारे बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिस दिन हम उनसे मिल लेंगे वो बड़े राजी हो जाएंगे। हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब एक परिवार के हैं। किसके? सब एक परिवार के हैं। काम के कारण से नाम अलग अलग पड़ गया है, ठीक है, बाकी हम सब एक परिवार के हैं। और यहाँ जो जो कमियां हैं इनको छोड़ करके सब अपने माता पिता के पास चलते हैं और वही हमारा सुंदर ठिकाना है, जहाँ जाने के बाद दोबारा फिर आना नहीं होता है। ये तो हम लोग आए थे खेल कूद करने, पुरंजन की तरह यहाँ मन लगा लिया और तरह तरह के दुख पा रहे हैं। तो ठाकुर जी से विनती करो, नैमिषारण्य परम तीर्थ पवित्र तीर्थ, इसमें ठाकुर जी से विनती करो कि प्रभु बहुत दिन हो गया है आपके बिना रहते, अब ऐसी कृपा करो। हमारे दशरथ जी महाराज ने जो प्रार्थना किया है बहुत दामी प्रार्थना है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। भगवान के बिना जी के क्या करेंगे हम लोग भाई, कहाँ सुकून है। ऐसे श्री ठाकुर जी को बोलो बहुत दिन भटकते हो गया है, अब मत भटकाओ प्रभु, हम तो नहीं संभल पा रहे हैं, लेकिन अब आप संभाल लो। वही कृपा करके हम लोगों को अपने पास फिर से बुलाएंगे और हम लोग अपने असली माता पिता से मिलेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में ऐसी सुंदर प्रार्थना करो कि प्रभु जब यहाँ तक बुला ही लिया है तो अब भटकने नहीं देना, क्योंकि हमारे में वो ताकत नहीं है कि कब भटक जावें हम। ऐसी सुंदर विनती करते हुए इस तीर्थ भगवान को बढ़िया सुंदरता पूर्वक प्रणाम करें, विनती करें। और आज की जो कथा है शायद आप लोगों को याद भी होगा, कितने बजे से है? हाँ, तो समय पर आप लोग जो भी अल्पाहार आदि करना है उसको आप हिसाब से करके और समय पर बैठ करके बढ़िया सुंदर कथा सुनेंगे। आज तो ठाकुर जी देखो कल से ही वर्षा, लेकिन इसमें भी जो पक्के हैं ना वो तो आ ही गए हैं। आ गए कि नहीं आ गए? ऐसे पक्के रहो, चाहे जितनी मुसीबत होगी हम ठाकुर जी तक पहुँचेंगे, आशा नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी कृपा पर भरोसा रखें। और भगवान ये सब इसीलिए दिया है
क्योंकि हमें बुलाना चाहते हैं। अगर ठाकुर जी की बुलाने की इच्छा नहीं होती तो ये सब संयोग क्यों बनाते, बताओ भाई, क्यों बनाते? इतने सारे संसार में लोग हैं, सबके लिए तो कहाँ बन पाया है। तो इसी कृपा के सहारे हम लोग श्री ठाकुर जी तक पहुँचेंगे। इसी विश्वास के साथ हम श्री ठाकुर जी को सदा याद करते रहें। राम जी राम, राम जी राम।